हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल। दो संख्याएं दो संख्याएं एक्स तथा वाई है। एक्स तथा वाई है। ठीक, और वे कह रहे हैं जिनका योग, जो संख्याएं हमारी उनका योग क्या है, 24 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या, 24, या वाई बराबर 24 माइनस एक्स। मैंने वाई का मान यहां से निकाल लिया है। ठीक, अब वो कह रहे हैं और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो गुणनफल गुणनफल इसको मैं एफ एक्स मान लू गुणनफल को, और ये क्या है, एक्स वाई। ठीक, अब भैया एक्स वाई का मान यहां से उठा के रख दो, ये इसको समीकरण 1 मान लो, या इसको कह सकते हैं हम यहां से 24 माइनस एक्स, या कह सकते हैं समीकरण 1 से या इक्वेशन 1 से। ठीक, तो एफ एक्स बराबर अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा लो, तो यह आ गया 24x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको क्या आप डिफ्रेंशिएट करा दो, तो डिफ्रेंशिएट कराएंगे एफ डॉट एक्स बराबर 24 माइनस का 2x। ठीक, अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए या क्रांतिक बिंदु या उच्चतम न्यूनतम के लिए, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो आप लिख दो उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। तो क्या करते हैं, एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखते हैं। एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखते हैं। तो देखिए 24 माइनस का 2x बराबर क्या 0, या 24 बराबर क्या 2x, या x बराबर 24/2 या 12। तो x का क्या है, एक ही मान निकल गया है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को क्या दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोबारा से जब मैं डिफरेंशिएट कराऊंगा फंक्शन को, तो यहाँ पे क्या 0 बनेगा, और भैया यहाँ पे क्या 2 या माइनस के 2, ये निकल का आया हमारा। तो क्या है, ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक, तो कह सकते हैं अतः x बराबर 12 पर फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स, जो हमने माना था। ठीक है, अतः x बराबर 12 पर फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है। ठीक, और भैया पहली संख्या x बराबर क्या है 12 है, और दूसरी संख्या यहां से निकाल लो y बराबर 24 माइनस एक्स, और x का यहाँ पे मान रख दो 12 या बराबर 12। तो दूसरी संख्या हमारी वो भी 12 है। तो x बराबर 12 और y बराबर क्या है 12, ये आंसर आ गया। तो पहली और दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x y की घात 3 उच्चतम हो। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, इसके योग में हमें 60 दे रखा है, और ये इसका जो गुणनफल है इन संख्याओं का, वो कह रहे हैं कि उच्चतम है, ये दिखाइए। ठीक है, और ऐसी दो धन संख्या है x और y ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान बताना है हमें। ठीक है, x प्लस वाई बराबर हमें ये दे रखा है, और फंक्शन हम यहां से ले लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को हल। दिया है, क्या दिया है हमें, x प्लस वाई बराबर क्या 60, या यहां से x बराबर 60 माइनस का y। मैंने क्या करा है, यहाँ पे x का मान निकाल लिया।
ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करा था, y का मान निकाला था। x का मान इसलिए निकालने है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या दिया हमें, माना एफ वाई, क्योंकि फंक्शन हम y की फॉर्म में बना रहे हैं, तो क्या है एफ वाई। ठीक, एफ वाई क्या दे रखा हमें, एक्स वाई की घात 3। इसको मैंने एक्स वाई की घात 3 को एफ वाई मान लिया। ठीक, अब भैया इसमें मान रख दो, एक्स वाई की घात 3 ऐसी रहा, और एक्स की जगह क्या 60 माइनस का वाई, ये मैंने रख दिया। ठीक, एक्स का मान रख दिया यहां से उठा के, या इसको कह दो समीकरण 1 और कह दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसे समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से बात। तो अब क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 60 बाई की पावर 4 बाई की पावर 3, अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और माइनस का बाई की पावर 4। ठीक, एफ वाई, और भैया इसको डिफ्रेंशिएट करा दो, डिफ्रेंशिएट कराएंगे एफ वाई डॉट बराबर 37 18 180 बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई की घात 3। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम के लिए या क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट लिख लो या क्रांतिक बिंदु लिख दो, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए या लिख लो क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, जैसे चाहे ऐसे लिख लो। क्या करते हैं, एफ डॉट वाई को क्या है 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो भैया 180 बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई की घात 3 बराबर क्या 0। अब यहां से देख लो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ये 4 बाई कॉमन ले सकते हैं, 4 बाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ ये 45 बार कटेगा, और यहाँ पे 4 बाई स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा, बाई बचा, फाइनली 0। ठीक, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो। देखो देखिए, मैं बाई को 0 के बराबर नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि अगर मान लो जो मैंने फंक्शन लिया है यहाँ पे अगर बाई की जगह अगर 0 रखेंगे तो क्या फंक्शन हमारा क्या पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया बाई बराबर 0 नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे 45 माइनस का बाई बराबर क्या है 0, या बाई बराबर क्या है 45। ये किसका, बाई का मान आ गया। ठीक, एक्स का भी मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट निकल कर आया है। जब एक ही पॉइंट निकल कर आया है तो हम क्या करते हैं भैया, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक ही पॉइंट निकल कर आया तो। ठीक है, तो इसको क्या है दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, एफ डबल डॉट बाई, इसका कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 18 दूनी 36, 360 बाई, और यहाँ पे 4 दिया 12 बाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन में रखना है, फंक्शन में रखेंगे बाई का मान, बाई का मान रखो फंक्शन में, क्या रखेंगे भैया, बाई बराबर 45 रख रहे हैं, बाई बराबर 45 रख रहे हैं, तो 360 गुणा 45 माइनस का 12 45 का स्क्वायर, या यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 गुणा 45 कॉमन ले लो। चलो 12 गुणा 45 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या होना, 12 तिया 36, 30 बार जाएगा ये, 30 माइनस और यहाँ पे 45। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। हमने कुछ नहीं किया है, देखिए बाई का मान क्या है हमारा 45 निकल का आया, तो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट है हमारे पास, तो दोबारा से डिफरेंशिएट कराया फंक्शन का, इसका फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएट कराने के बाद में बाई की जगह क्या है 45 रख दिया इसमें, तो बाई की जगह 45, बाई की जगह 45, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसमें से मैंने क्या है 12 और 15, 12 गुणा 45 कॉमन ले लिया यहाँ पे बाहर, तो ये 30 बार कटेगा 12 से। ठीक, तो यहाँ पे 30 आ गया, और भैया 45 तो कॉमन निकल गया बाहर, यहाँ से 12 कॉमन निकला, 45 कॉमन निकला, तो क्या है 45 बचा यहाँ पे। तो अब ये क्या आया, 12 गुणा 45 गुणा माइनस के 15, और भैया इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आगा 8100। क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। जब नेगेटिव में आ रहा है क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो हम कह सकते हैं बाई बराबर
45 पर फंक्शन, जो हमने फंक्शन माना है, ठीक, फंक्शन एफ वाई क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, कह रहे हैं ना कि उच्चतम हो, उच्चतम तो हमने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन क्या है, y का भी मान हमें पता चल गया है, x का और मान निकालना है। जब भैया हम x का मान निकालेंगे तो देखिए समीकरण 1 ले लें, समीकरण 1 से x बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, 60 माइनस का y, तो x बराबर 60 माइनस 45, y की जगह क्या है 45 रखें, तो यहाँ से x बराबर 15, तो एक मान तो ये आ गया हमारा, ठीक, और y बराबर क्या है 45 है, दूसरा मान ये है, तो दोनों मान आ गए, और फंक्शन क्या हमने उच्चतम भी दिखा दिया है, मान भी निकाल दिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर बाई की घात 5 उच्चतम हो, ठीक है। तो ऐसी दो धन संख्याएं, ठीक है, तो संख्या हम मान लेंगे x y, ठीक है। अब वो क्या, इनका योग दे रखा है 35 और गुणनफल ये दे रखा है, तो फंक्शन को क्या है, जो फंक्शन हम इसको मानेंगे इसको उच्चतम में दिखाना है, और एक्स वाई के हमें मान निकालने हैं, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चन कराए हैं सेम प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए हल में आ रहे हैं, माना दो धन संख्याएं x तथा y है, ठीक, और भैया इनका योग क्या दे रखा है, x और y का योग क्या है 35 दे रखा है, यहाँ से y का मान निकाल लें 35 माइनस एक्स, और इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। और क्या दे रखा है गुणनफल, तो गुणनफल को मैं माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5, या भैया एक्स स्क्वायर बाई की जगह बाई का मान रख दो 35 माइनस एक्स, कह सकते हैं समीकरण 1 से मान उठा के मैंने क्या है बाई का इसमें रख दिया फंक्शन में, ठीक। अब क्या करेंगे, एफ एक्स फाइनली हमारे पास ये है भैया की घात 5 है ना, तो 35 माइनस एक्स की पावर क्या 5, ठीक। अब इसको क्या है डिफरेंशिएट करा लो, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, चलो मैं एक बार बता देता हूं, डिफरेंशिएट करते हैं हम d अपॉन डी एक्स यू इंटू बी का, ठीक। तो u इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू बी प्लस बी डी अपॉन डी एक्स इंटू यू, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। पता तो है ही आपको, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया। तो देखिए एफ डॉट एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड 35 माइनस एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक। तो इसको भैया सोल्व कर लो थोड़ा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5 35 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला। लेकिन 35 का क्या, इसका भी तो कराएंगे दोबारा से, इसका भी तो कराएंगे, तो यहाँ पे 35 का 0 और एक्स का क्या माइनस का 1 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर क्या 5 और यहाँ पे आ गया भैया 2x, ठीक। मेरे हिसाब से तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखिए 35 माइनस एक्स दोनों में है और एक्स भी है, तो हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 35 माइनस एक्स, ठीक, और एक्स कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहां से बचा की पावर 4 ले लूं, मैं, क्योंकि घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो x और 35 माइनस एक्स की पावर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा भैया x बचा, और x की माइनस का 5x बचा,
क्योंकि माइनस भी गुणा कर रहा है और 5 भी है और x भी है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। जब यहाँ पे एक घात हमने कॉमन ले ली तो प्लस, और यहाँ पे भैया ये बचा, चलो लिख लो 35 माइनस एक्स और इंटू 2x, ये बचा हमारा। तो x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस का 5x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो। तो यहां से बना ये, नहीं x तो कॉमन आ गया ना हमारा, तो x कॉमन आ गया तो 2 तो बचेगा ना यहाँ पे, खाली 2 बचा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा लो। तो 70 माइनस 2x, 70 माइनस 2x। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करा ली। ठीक, अब देखो x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 2x और 5x कितने हो गए, माइनस के 70x, 7x। ठीक, अब यहाँ पे x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 7 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 7 बाहर लिख लिया मैंने, तो यहाँ से बचा 10 माइनस एक्स। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये किसका मान निकल के आया है भैया, ये निकल के मान आया है एफ डॉट एक्स का, एफ डॉट एक्स। ठीक, एफ डॉट एक्स का मान निकल के आया है। ठीक, एफ डॉट एक्स का मान निकल के आया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए या क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या है, एफ डॉट एक्स को क्या है 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां से बना भैया ये 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 10 माइनस एक्स बराबर क्या 0। यहाँ पे देखो x, अगर यहाँ पे देखिए x, अगर मैं सपोज करो कि x बराबर क्या है 0 रखता हूँ, x बराबर 0 लेता हूँ, तो x बराबर 0 अगर मैं लूंगा तो पूरा फंक्शन क्या मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 नहीं ले सकते हम। ठीक, अब यहाँ पे देखो 35 माइनस एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे x बराबर 35 निकलेगा 4 बार, तो x बराबर 35 भी नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे 35 लूंगा तो क्या है, मेरा y का मान 0 हो जाएगा, और y का मान 0 अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो 0 हो जाएगा y का मान। ठीक है, तो 35 भी नहीं ले सकते हम, तो x बराबर 35 भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स बराबर क्या 0, या x बराबर क्या 10। तो मेरा ये मान निकल कर आया x का। ठीक, x बराबर 10। अब थोड़ा और आगे समझ लो। देखिए अब क्या करेंगे, जब एक ही मान है तो हम क्या करते हुए आ रहे थे अब तक, क्या दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे थे फंक्शन का, लेकिन भैया इसका जरा दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शोध मेथड अपनाते हैं इसमें। देखिए हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्या x बराबर 10 निकल गया, तो एक इसके क्या लेफ्ट का पॉइंट ले लो 9, इसके राइट का पॉइंट ले लो 11, और इस जो दोनों हमने पॉइंट लिए हैं, अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शन को क्या है उच्चतम या न्यूनतम बताना है। ये कह रहे हैं कि उच्चतम हो तो फंक्शन को उच्चतम दिखाना है, तो यहां से क्या है हम चिन्ह निकालेंगे। तो देखिए फंक्शन में क्या है, एक बार 9 रख लो, फंक्शन में मतलब फंक्शन में नहीं, एफ डॉट एक्स में जो हमने एक बार अवकलन करा है उसमें एक बार 11 रख लो। तो देखो 9 रख रहे हैं, 9 रखेंगे इसमें भैया। पहले एक बार मैं फंक्शन लिख लेता हूं, एक बार फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें हमें रखना है 10 माइनस एक्स। ठीक, क्या रख रहे हैं, एक बार क्या है 9 रख रहे हैं। जब 9 रखूंगा भैया, 7 क्या है प्लस का निशान है, x क्या है प्लस का निशान है यहाँ पे भी, और ये क्या है घात क्या है हमारी 4 है। जब घात 4 है तो ये क्या है, ये भी प्लस में वैल्यू देगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 रखूंगा तो ये भी प्लस का, तो बराबर क्या भैया प्लस आ रहा है, किसमें, इसमें प्लस आ रहा है। ठीक, 9 पे क्या हमारा प्लस आया। एक बार क्या 11 रख लो,
जब मैं 11 रखूंगा इसमें तो देखिए 7 क्या है प्लस का है, x भी प्लस का है, और ये क्या घात 4 है तो यहाँ पे भी प्लस का आगा, और यहाँ पे 11 रखूंगा तो यहाँ पे माइनस का आगा, बराबर क्या है माइनस का, तो ये माइनस का। ठीक, तो हम कह सकते हैं x बराबर 10 पर दाएं से बाएं जाने पर चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः फंक्शन हमारा चलो एफ एक्स फंक्शन हमारा, अतः एफ एक्स क्या है उच्चतम होगा। ठीक है, फंक्शन हमने बता दिया कि उच्चतम होगा। ठीक, अब क्या है एक्स वाई के मान भी चाहिए हमें, तो एक्स का तो मान हमारे पास है, लेकिन वाई का मान क्या है, समीकरण 2 से ले लो। देखिए एक्स बराबर क्या हमारे पास 10 है, और वाई बराबर क्या है 35 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब मैं मान रखूंगा एक्स का 35 माइनस का 10 बराबर क्या 25। ठीक, तो हमारे पास मान क्या है, एक्स बराबर क्या 10 आ गया, और वाई बराबर क्या 25। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करा रहे थे ना, तो दोबारा से डिफरेंशिएट जो कराते हैं हम क्या फंक्शन को यही तो बताते हैं कि उच्चतम है निम्नतम है। ठीक है, तो हम अगर इसका डिफरेंशिएट करा रहे थे तो ये बहुत लंबी टर्म में हमारा जाके सोल्व होता। ठीक है, तो हमने क्या है इजी मेथड से इसको सोल्व किया है। तो मेरे हिसाब से तो ये बात समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो आगे ये क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो फंक्शन क्या हमें निम्नतम दिखाना है। ठीक है, और घनों का योग। ठीक, तो देखिए ऐसी दो धन संख्याएं क्या है भैया, हल धन संख्याएं x तथा y है, कह रहे हैं जिनका योग x प्लस वाई बराबर क्या 16 दे रखा है, या यहां से y का मान निकालना है 16 माइनस का x। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लो, और जिनके घनों का योग निम्नतम है, तो घनों का योग तो ठीक है माना एफ एक्स बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3, ये फंक्शन है हमारा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, y की जगह y का मान रख दो 16 माइनस एक्स और घात 3 है तो 3। ठीक, और कह सकते हैं समीकरण 1 से ठीक, मेरे हिसाब से तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे भैया, इसको डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो देखिए एफ डॉट एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस यहां से क्या बनेगा 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहां से करेंगे तो माइनस का 1, या 3x स्क्वायर, ये माइनस आ गया यहाँ पे 3 16 माइनस का x का स्क्वायर। ठीक, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन को f डॉट एक्स के बराबर मतलब 0 के बराबर रख लो, या क्या करेंगे अभी और सोल्व कर लो इसे। ठीक, अभी और सोल्व करो 3x स्क्वायर माइनस का 3, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये 16 का वर्ग 256 प्लस ए बी स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का दुगना 32x, या 3x स्क्वायर माइनस का 3 गुणा 256 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3 गुणा 32x। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। 3 स्क्वायर से ये माइनस का है ना, ये माइनस 3 की हमने अंदर मल्टीप्लाई कराई है ना, तो ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस,
और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये 3x² से ये 3x² खत्म, तो यहाँ पे क्या आया भैया, यहाँ पे आ गया फाइनली, देखिए 3 गुणा 32x माइनस का 3 गुणा 256, ये निकल कर आया मेरा फाइनल। इसमें से अभी मैं 3 और कॉमन ले लेता हूँ, देखिए 3 और कॉमन ले लो, यहाँ से 3 और कॉमन ले लो, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 32x माइनस का 256। ठीक, ये फाइनली हमारे क्या है, f.x निकल कर आया है। एक बार क्या है हमने डिफरेंशिएट किया है और ये निकल कर आया हमारा। इसको चलो समीकरण 2 कह दो। ठीक, अब क्या करते हैं भैया, उच्चतम या निम्नतम के लिए या क्रिटिकल पॉइंट के लिए या क्रांतिक बिंदु के लिए कुछ भी लिख सकते हो आप, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रांतिक बिंदु के लिए या क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, f.x बराबर क्या 0 के रखेंगे, तो यहाँ पे 32x माइनस का 256 बराबर क्या 0, या ये 3 0 में गया, 32x माइनस का 256 बराबर क्या 0, या 32x बराबर क्या 256, या x बराबर 256/32, या ये 8 बार कटेगा, तो x का क्या मान हमारा 8 निकल गया। तो एक ही पॉइंट है, जब एक ही पॉइंट है तो क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे, तो दोबारा से भैया डिफरेंशिएट कराओ इसको दोबारा से। 3 क्या हमारा कांस्टेंट है और x का क्या है, x का 1 और इसका क्या है 0, 32 दिया 96, क्या निकल गया हमारा, पॉजिटिव निकल गया है, धनात्मक है ये। जब धनात्मक है तो हम भैया कह सकते हैं, अतः f(x) फंक्शन जो है हमारा, f(x) जो फंक्शन है हमारा x बराबर 8 पर क्या है, निम्नतम है। ठीक, जब निम्नतम है तो x बराबर क्या हमारा 8 निकल गया है, और समीकरण 2 1 से 16 माइनस का x की जगह x का मान रख दो, रखा यहाँ पे क्या 8, तो y बराबर भी 8 और x बराबर भी 8, ये हमारे क्या भैया आंसर आ गए। कह रहे थे ऐसी 2 धन संख्या है, तो धन संख्या हमारी क्या है x और y है, जिनके मान क्या है 8 और 8 निकल गए हैं, और वो कह रहे थे घनों का योग निम्नतम हो, तो निम्नतम हमने क्या है दिखा दिया फंक्शन को, तो फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है हमारा पिछले पार्ट में छूट गया था। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने फंक्शन को क्या उच्चतम और निम्नतम की बात नहीं की है, क्या फंक्शन को क्या बताइए उच्चतम है या निम्नतम है, खाली क्या है उच्चतम मान ज्ञात करवा रहे हैं। देखिए उच्चतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, हल f(x) मान लें इसको, sin x प्लस cos x, और भैया इसको डिफरेंशिएट करा दो, sin x का cos x और cos x का sin x माइनस। ठीक, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए मतलब क्रांतिक बिंदु के लिए f.x को क्या 0 के बराबर, तो यहां से रखेंगे भैया cos x माइनस का sin x बराबर क्या 0, या cos x बराबर क्या sin x, या यहाँ पे 1 से गुणा करा के 1 बराबर sin x अपॉन cos x, और ये किसके बराबर होता है tan x के, और tan के पदों में 1 किसका मान है, tan π/4 मतलब 45, tan से tan खत्म, x बराबर क्या हमारा π/4 निकल गया। ठीक, अब देखिए अगर भैया उच्चतम और निम्नतम दिखाना है, चलो उच्चतम भी दिखा लेते हैं। x बराबर क्या है, एक पॉइंट निकल का आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट करा दो, दोबारा से डिफरेंशिएट किसका करा रहे हैं cos x का, cos x का क्या हो गया भैया माइनस का sin x और sin x का cos x। ठीक,
अब क्या करेंगे, फंक्शन में क्या है, पाई अपॉन 4 रखो उच्चतम निम्नतम के लिए। तो माइनस का यहाँ पे रखेंगे पाई अपॉन 4 माइनस का कोस पाई अपॉन 4। ठीक, या माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से साइन पाई अपॉन 4 प्लस कोस पाई अपॉन 4, इसके मान रख दो माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान 1/√2। एलसीएम ले लो, √2 या 1 + 1 माइनस ही आ गया माइनस 2/√2, या इसको लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बटे √2, या फाइनली निकल कर आया हमारा माइनस का √2। ठीक, पाई अपॉन 4 पे। ठीक, तो क्या भैया ये निगेटिव है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो हम कह सकते हैं अतः फंक्शन हमारा, फलन या फंक्शन क्या है हमारा, उच्चतम है, उच्चतम है। जब ये निगेटिव में निकल कर आया है तो हम कह सकते हैं उच्चतम है। अब भैया ये निकल के आ गया आ, तो हमें क्या है, उच्चतम मान भी ज्ञात करना है। तो उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं, फंक्शन में जो हमारा पॉइंट निकल का है उसमें रख देते हैं। तो फंक्शन क्या हमारा, चलो लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और पॉइंट क्या है हमारा पाई अपॉन 4 रखो, पाई अपॉन 4 प्लस कोस पाई अपॉन 4, इसके मान रख दो। जब मैं मान रखूंगा एलसीएम ले लो, 1 और 1 क्या है √, यहाँ पे 2 आगा ऊपर, 2/√2, या इसको लिख सकते हैं 2 को 2/2 या √2, यहाँ से खत्म, फाइनली क्या √2 पाई अपॉन 4 पे मान हमारा निकल कर आया। ठीक, ये क्या है हमारा उच्चतम मान है। ठीक है, फाइनली ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये पिछले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन 5 से लेके 12 तक, उसमें ये छूट गया था क्वेश्चन नंबर 9, तो ये देखिए इसमें कंप्लीट करा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार टीन के फलकों को मोड़कर एक संदूक बनाया जाता है, ढक्कन रहे। ठीक है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, एक तो बात ये पूछ रहे हैं, और जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। ठीक है, जो फंक्शन हम मानेंगे, जो फंक्शन हमारा होगा उसको क्या है उच्चतम दिखाना है। तो दो बातें पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भुजा के एक टीन के 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, तो वर्गाकार टुकड़ा देखो ले लिया हमने, यहाँ पे वर्गाकार टुकड़ा ले लिया भैया। ठीक, ये वर्गाकार टुकड़ा ले लिया। ठीक, 18 सेंटीमीटर है ये, 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या है 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी क्या है 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 18 सेंटीमीटर है। अब वो ये कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, एक वर्ग काटकर, प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x होगा, ये x, ये x, ये x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, क्योंकि ऊंचाई भी x, इसकी लंबाई भी x, x और x। ठीक, जब ये x और x कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ से x और x क्या 2x, यहाँ पे बनाइए 18 माइनस का 2x सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 18 माइनस का 2x सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या है 18 माइनस का 2x, 18 माइनस का 2x, 18 माइनस का 2x। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अगर मैं इन कोनों को हटा दूं, मिटा दूं और इसे मोड़ूं, तो मोड़ के क्या है कि संदूक बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी।
इन जो ये टुकड़े मैंने काटे हैं, इन टुकड़ों को मैं अगर काट दूं, यहाँ से हटा दूं और इसको मोड़ूं तो क्या है, संदूक बन जाएगा। ठीक है, संदूक बनाना है, बना दिया हमने। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, और संदूक का क्या है, आयतन उच्चतम हो। तो दो बातें पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हल करा रहे हैं यहाँ से। माना वर्ग की भुजा, भुजा क्या मैंने x मानी थी, x है जो कि काटी गई है, जो कि काटी गई है। ठीक, अब संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई हमारी क्या है भैया, 18 माइनस का 2x। ऊंचाई, लंबाई हो गई चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारी 18 माइनस का 2x, और भैया ऊंचाई, ऊंचाई क्या हमारी x। जब इसको मैं संदूक बनाऊंगा तो ये क्या है, ये हमारी क्या x आ गई यहाँ पे x, ऊंचाई क्या हमारी x है। तो अब देखो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन b बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई क्या हमारी, लंबाई 18 माइनस का 2x, चौड़ाई 18 माइनस का 2x, और ऊंचाई क्या x। या इसको ऐसे लिख सकते हैं x 18 माइनस का 2x का स्क्वायर, एक घात और एक घात दो। इसको क्या डिफरेंशिएट करा लो विद रेस्पेक्ट टू x के। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ क्या, फर्स्ट। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। और भैया इसको b डॉट एक्स मान लो, इसको क्या है b डॉट एक्स मान लिया हमने, माना। ठीक, अब देखिए फर्स्ट इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 18 माइनस का 2x, और माइनस 2x का करूंगा तो यहाँ पे क्या माइनस का 2 प्लस 18 माइनस का 2x और x का क्या 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि 18 माइनस 2x इसमें भी है, 18 माइनस 2x इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया मैंने। 18 माइनस का 2x दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, 4x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचे भैया, यहाँ पे घात 2 है ना ये, तो यहाँ पे एक घात बचेगी। जब एक घात बची तो 18 माइनस का 2x। ठीक, या थोड़ा सा और यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है आगे। 18 माइनस का 2x, और भैया यहां से बना ये 18 माइनस का 6x। ठीक, अब देखिए यहां पे कर लेते हैं इसको, चलो यहां पे देख लो, यहां से आ जाओ। देखिए 18 ठीक, तो यहां से क्या मान निकलेगा, पहले एक बार लिख लें यहाँ पे इसको, स्पेस नहीं है इतना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एफ डॉट एक्स को क्या इसके 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे क्या है बी डॉट एक्स है, तो बी डॉट एक्स को क्या है 0 के बराबर रख देंगे। तो बी डॉट एक्स बराबर क्या 0, यहाँ पे 18 माइनस का 2x और 18 माइनस का 6x। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ पे लिख दो क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम क्या है, तो एफ डॉट एक्स क्या है, फंक्शन जो एक बार हमारा डिफरेंशिएट हुआ उसे क्या है 0 के बराबर रख रहे हैं। तो यहाँ पे 0 के बराबर देखो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए x का जो है मान 9 निकल का आगा यहाँ पे, और यहाँ से x बराबर क्या 3 निकल का आगा। सोल्व करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। ठीक है, या x बराबर अगर मैं मान लो कि x बराबर यहाँ पे 9 रखूं, तो 9 दूनी 18, ये 18,
तो ये क्या 0 हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या 0 हो रही है, तो ये वाला मान नहीं ले सकते हम, ठीक है। x बराबर 3 ले लो, x बराबर 3 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो x बराबर 3 लेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट है x बराबर 3, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका, समीकरण 1 मान लो इसको, इसका डिफरेंशिएट अगेन कराएंगे तो b डॉट डबल x बराबर, इसको फर्स्ट 18 माइनस का 2x, डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड 18 माइनस का 6x प्लस 18 माइनस 6x डी अपॉन डी एक्स, किसका 18 माइनस का 2x का, 18 माइनस 2x का, ये करा रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से 18 माइनस का 2x और भैया इसका कराऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 6 आगा, प्लस 18 माइनस का 6x, इसका कराऊंगा यहाँ पे तो माइनस का 2 आगा, ठीक। अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा लो, तो ये बना माइनस का 108 और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 माइनस के, ठीक, और 6 दूनी 12x, ये निकल कर आया। तो यहाँ पे ये हो गया भैया 24x और ये कितने हो गए 108 और 36, 108 और 36, 8 से 14 हासिल लगा 1 4, 144 निकल गया ये माइनस के, ठीक, ये निकल का आया हमारा ये मान, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख दो 3 जो हमने निकाला, 24 गुणा 3 माइनस 144, या यहाँ पे बनेगा भाई साहब माइनस का 72, ये क्या है निगेटिव है, ठीक। अरे 72 ही बनेगा, ये 72 प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो क्या माइनस का 72 ही आगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 3 पर फंक्शन जो है हमारा क्या है, उच्चतम है, ठीक। तो हमने क्या है उच्चतम दिखा दिया फंक्शन, और भुजा कितनी आई है हमारी, x बराबर कितनी आई है, x बराबर आई है 3, भुजा ही आई है हमारी, वर्ग की भुजा लिख लो यहाँ पे, वर्ग की भुजा, फाइनली आंसर आ गया मेरे हिसाब से, तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक क्या संदूक बनाना है। तो 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे आयतन उच्चतम हो, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चन कराया मैंने सेम है, देखिए कैसे करेंगे इसको। पैंतालीस सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर है लंबाई, और चौड़ाई हमारी है 24, यहाँ 45, ठीक। कोनों पर वर्ग काट रहे हैं, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, वर्ग काट लो x और x, वर्ग काट रहे हैं x और x, यहाँ पे x और x 2x, तो 45 माइनस का 2x, 45 माइनस का 2x, यहाँ पे 24 माइनस का 2x, 24 माइनस का 2x, ठीक। अब आ जाओ भैया प्रश्न में, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, हल, ठीक है। माना वर्ग की भुजा क्या है x सेंटीमीटर है, और जो कि काटी गई है, ठीक। भुजा क्या हमारी 1 सेंटीमीटर जो कि काटी गई है। अब संदूक की लंबाई
लंबाई क्या हमारी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, चौड़ाई 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी x सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन b बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या हमारी 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और x, b बराबर। ठीक, इसको पहले सोल्व कर लें। जब इसको सोल्व करेंगे x के अंदर गुणा करा दो, 45x माइनस 2x स्क्वायर या 24 माइनस का 2x, इससे इसकी गुणा करा लो और फिर इससे इसकी गुणा। ठीक, तो यहां से 24 से 45 की कराऊंगा 1080 x माइनस 24 दूनी 48 x स्क्वायर, फिर इससे इसकी 45 x की माइनस 2x की, तो माइनस 90 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, x की घात क्या है 3। ठीक, और इसको सोल्व करो, यहाँ पे आ गया भैया 4x की घात 3 लिख लें शुरू में, या माइनस 138 x स्क्वायर या प्लस का 1080 x, ये हमारा b निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करा दो, या इसमें से मैं क्या 2 कॉमन ले लूं पहले। जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 2x की घात 3 माइनस 69 दूनी 138 x स्क्वायर प्लस 540। ठीक, ये b निकल गया, और इसको क्या है dv अपॉन dx कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो 6x स्क्वायर बना यहाँ पे, 69 दूनी 138 x, और इसका क्या भैया 0। ठीक, नहीं इसके साथ भी x है ना, इसके साथ भी x है भाई, इसके साथ भी x है, तो यहाँ पे आ गया ये 540। ठीक, 540, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, देखिए इसको क्या है b डॉट एक्स मान लो। यहाँ पे जब b डॉट एक्स मानूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, जब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या b डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे हम, तो देखिए 2 6x स्क्वायर माइनस 138x प्लस का 540। ठीक, इसको कैसे कर सकते हैं हम भैया, पहले तो 6 कॉमन ले लो। यहाँ से पहले 6 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर, और 6 कॉमन लूंगा तो 23 बार घट जाएगा, और ये 6 9 54, यहाँ पर आ गया 90। अब 90 का ना 90 के ऐसे टुकड़े जोड़े तो 23, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस का 90। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, 12 यहाँ से क्या है x कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचा x माइनस का 18 और माइनस का 5 कॉमन ले लें। यहाँ पे 5 ही कॉमन लो, तो यहाँ से x माइनस का 18। ठीक, सही है। अब क्या करेंगे, 12 x माइनस का 18 और x माइनस का 5 बराबर क्या, ये निकल गया हमारा 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट b डॉट एक्स हमने 0 के बराबर रखा है, इसको फाइनली सोल्व करा। अब देखो x बराबर क्या हमारा, ये तो 12 तो 0 हो गया। ठीक है, 12 को तो 0 के बराबर रख ही नहीं सकते। x माइनस का 18 है,
तो अब x माइनस 18 क्या ले सकते हैं हम? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे भैया x की जगह 18 रखूं तो 18 दूनी 36, तो ये लंबाई और हमारी इसका जो ये चौड़ाई का सिस्टम है ये गड़बड़ा रही है, ठीक है। तो ये माइनस में आ रही है, तो लेकिन चौड़ाई क्या माइनस में थोड़ी ना होती है, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक। x बराबर क्या, फाइनली ये 5 निकल आएगा, ठीक। पॉइंट है हमारे पास। क्या करेंगे भैया? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट किसको करना है भैया? इस वाली टर्म को करना है जो हमारा b डॉट x निकल का आया। तो देखो b डॉट डबल x, यहां से इसको करूंगा मैं, तो देखिए 2 तो है हमारे पास, इसका कर रहे हैं, तो यहां से 12x बनेगा ये, और यहाँ पे क्या बनेगा भैया? 138, ये निकल का आया, ठीक। और b डॉट x में क्या है? x की जगह 5 रख रहे हैं, x की जगह 5 रख रहे हैं, तो 12 गुणा 5 माइनस 138, या 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 माइनस 138 माइनस के 18, क्या है भैया? नेगेटिव है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो कह सकते हैं हम फंक्शन क्या हमारा उच्चतम है। x बराबर 5 पर फलन या फंक्शन क्या है? उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, ठीक। तो फाइनली आंसर आ गया हमें, क्या फंक्शन उच्चतम भी दिखा दिया है हमने, और x बराबर क्या हमारा 5 निकल का आया है। क्या निकल का आया है? भुजा कितनी होगी? तो भुजा बराबर भुजा x बराबर 5, ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17वां और 18वां क्वेश्चन हमारा सेम है, एक जैसे ही है, ठीक है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क है।